जी एक विकास हुआ जाटू के जागतू के सब ब्याह होते नहीं। मैं आपको एक बात संज्ञान में ला दूं कि कुछ समय पहले जो हमारे यहाँ से एमपी रहे हैं बाबू हुकम सिंह, विधायक भी कई बार रहे हैं, उनकी खुद की मिसेज का मुजफ्फरनगर में मर्डर हुआ। जी कुछ नहीं, हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए। हमारी तो उम्र लिकट गई जी, और भी जो हमारी मुट्ठी थी भी वो अभी लिकट गई। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने यहाँ। अगर यहाँ बीजेपी काम करती तो गृह मंत्री यहाँ कराने में पर्चे बांटता ना, फिरता कर राशन फ्री मिल रहा, तेल के रेट बढ़ा दिए, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, बात तो वही जा रही। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। और मैं हूं फिजा काजमी और आज हम आप पहुंचे हैं कैराना विधानसभा सीट पर। ये सीट काफी ज्यादा हॉट है सोनम, काफी चर्चाएं भी हैं इस सीट को लेकर। तो सीधा हम जनता से ही जानेंगे क्या जनता का मूड है। बीजेपी एक तरफ है तो एक तरफ गठबंधन है जो काफी ज्यादा मजबूत है, और बीजेपी भी है मैदान में क्योंकि वो सत्ता की कुर्सी पर है। तो गठबंधन और बीजेपी की टक्कर है मैदान में। यहाँ कैराना की जनता हमारे बीच मौजूद है, तो सबसे पहले जनता से ही पूछ लेते हैं कि चुनावी मूड आखिर है क्या। बताइए, तो जनता का माहौल कैसा है यहाँ पे? जनता का माहौल ठीक है। क्या लग रहा है आपको? गठबंधन की वोट जाएंगे सारी। पिछले 5 साल में कितना बदलाव आया है राज्य में, राज्य के क्षेत्रों में, आपके क्षेत्र में कितना? कुछ नहीं बदलाव हुआ हमारे यहाँ तो। कुछ भी नहीं बदला ना, जैसा है वैसा ये 5 साल से कुछ नहीं बदला। उससे भी खत्म है। लेकिन बीजेपी तो बहुत बड़े बड़े वादे ठोक रही है और बता रही है कि तमाम तरह का विकास हुआ है, जनता को सहूलियत दी गई है, और आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। एक विकास हुआ जाटू के जागतू के ब्याह होते नहीं जी। एक विकास हुआ जाटू के जागतू के सब ब्याह होते नहीं। नौकरी मांगे, नौकरी कहीं लगती नहीं, कोई करता नहीं। बीजेपी का तो दावा है कि सारे काम कर रही है। कुछ नहीं करा बीजेपी ने। विकास के दम पर ही लोगों से वोट मांग रही है कि आप विकास देखो, राज्य में उन्होंने बहुत विकास किया। सुरेश राणा ने सारी पैर मार दी, ना पेमेंट सही हो रहा ना कुछ हो रहा। हाँ। किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा आम है, किसानों की परेशानियां भी हैं। बीजेपी जैसी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वादे कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार भी, योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं स्वयं कि हमने किसानों के लिए काम किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है किसानों का। और कैराना में खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ प्रचार करके गए हैं। हाँ, कुछ नहीं हुआ किसानों का काम यहाँ। किसान तो धरती में चार रखा है। आइए और लोगों से जान लेते हैं कि क्या चुनावी मूड है, क्या लग रहा है माहौल, किस तरीके का माहौल होने वाला है। देखो जी, गठबंधन का ही है, उम्मीद तो पूरी हाँ जी। गठबंधन, बीजेपी नहीं आने वाली है। हमने उम्मीद तो है नहीं। तो बीजेपी ने विकास तो किया 5 साल पहले और 5 साल बाद कोई बकायदा झूठ ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा। बीजेपी बड़ा झूठ ज्यादा बोल रहे हैं, काम करते नहीं। काम नहीं करते, झूठ ज्यादा बोल रहे हैं। देख लो ना, आप सबको दिखाए तो क्या क्या सामने दिख रहा है। पर ये इस क्षेत्र में पलायन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है कि पलायन, हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ना कोई बात नहीं है यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। ना ऐसी कोई बात नहीं, पलायन नहीं कर रहे। पलायन जैसा मुद्दा हमेशा उठ रहा है, चुनाव का समय है तो पलायन का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। चुनाव को देखते हुए ये सोची समझी रणनीति है या फिर चुनाव को देखकर? चुनाव को देख के लोग बात करते हैं। मैं आपको एक बात संज्ञान में ला दूं कि कुछ समय पहले जो हमारे यहाँ से एमपी रहे हैं बाबू हुकम सिंह, विधायक भी कई बार रहे हैं, उनकी खुद की मिसेज का मुजफ्फरनगर में मर्डर हो गया था। उसके बाद वो कहाँ रहते हैं आपको भी जानकारी होगी। वहाँ से आके कैराना में मायापुर अपने फार्म में रहते हैं। अगर कैराना इतना सुरक्षित नहीं होता तो मुजफ्फरनगर रहते। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये एजेंडा है कि जनता को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया जाए? बिल्कुल एजेंडा है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जहाँ तक कहते हैं, किसानों की बात ले लीजिए आप, ये कहते हैं कि हमने इतने करोड़ गन्ना भुगतान कर दिया, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज जाएं, पिछली सरकार में पर मंथली अगर हम परसेंटेज लगाएं तो 16% साथ का भुगतान होता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 8% का भुगतान किया है। ये करोड़ों में बता देते हैं लेकिन परसेंटेज में कोई बात नहीं कर रहे। पर पिछली सरकार में तो ये भी नहीं होता था, लोगों को नहीं मिलता था गन्ने का पैसा बिल्कुल भी। पर परसेंटेज वाइज हमको मिलता था, लेकिन अब तो बोल के तो बिल्कुल ही नहीं। आप एक बात कीजिए, आप यहाँ पे आए हैं, आप हम क्या करने लगे, हमें कोई भी आप वादा करते हैं एक बार कह के भूल जाओ, लेकिन इन्होंने तो हमें याद करा दिया 14 दिन में। हमारा तो माइंड सेट हो गया भाई 14 दिन में तो आ जाएगा। कहाँ आ रहा है? तो आ रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल
नहीं आया, गन्ना बिल्कुल किसानों झूठ है, की बिल्कुल समस्याएं झूठ। कोई नई नहीं है यहाँ पर। हमेशा से गन्ना किसानों की परेशानियां लगातार चलती रही है, लेकिन अब सरकार दावे कर रही है कि ये समस्याओं को दूर किया जाएगा, जल्द से जल्द इन परेशानियों से निजात भी मिलेगी। लेकिन जो यहाँ का माहौल है वो माहौल बहुत अलग तरीके का लग रहा है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, बिल्कुल इन लोगों ने पहले भी किसानों के साथ झूठ बोल के वोट ली थी, लेकिन इस बार किसान बिल्कुल वोट नहीं देगा, क्योंकि झूठ के बस पे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इतना झूठ बोलते हैं लोग, एक बात कह के अगले दिन उस पर मुकर जाते हैं। अब समझदार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं क्या होने वाला है। युवा भी मौजूद है हमारे साथ, तमाम तरह के यहाँ लोग हैं, हर उम्र के लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो हमें बताएंगे। 5 साल में कुछ हमें कुछ नहीं मिला, ना नौकरी मिली ना कुछ मिला। 5-7 पेपर भी दे हर साल, लेकिन कुछ नहीं होता उसमें। अभी यूपीएससी का पेपर दिया हमने, वो भी लीक हो गया। योगी सरकार का दावा है कि राज्य में उन्होंने बेरोजगारी खत्म कर दी है, रोजगारी अजी कुछ नहीं, हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए। हमारी तो उम्र लिकट गई जी, और भी जो हमारी मुट्ठी थी भी वो अभी लिकट गई, और नहीं हमारे जो चांस थे वो खत्म हो गए जी। और किसान जो हम किसान नहीं करे, हम किसान के मतलब क्यों नहीं रहे, हम किसान नहीं करते, हमें पैसा नहीं मिलता बिल्कुल भी टाइम पे, कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्या करते हैं आप? हम युवा, हम जी मतलब नौकरी तैयारी कर रहे हैं। और अपनी कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस की, फोर्स की, कोई भी। अच्छा, तो उसके एग्जाम कितने पहले हुए थे? हाँ जी, एग्जाम कितने पहले हुए थे उसके? एग्जाम भी दिया 2 महीने पहले। अच्छा, और पेपर लीक था, बच्चों का पेपर पहले जाएगा बाहरी, हम क्या करें? पेपर लीक हो रहा था जी। हाँ जी, ये हमारा नंबर का जाएगा, जिसका पेपर पहले मिलेगा नंबर तो उसका होगा। पेपर लीक तो बहुत पहले से चल रहा है। आप योगी सरकार पर एक अजी नहीं, इसमें और भी ज्यादा हो रहा जी, इसमें बहुत ज्यादा हो रहा जी। इसमें कुछ नहीं होता जी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिलता। हम तो जी जयंत चौधरी को वोट देंगे, इसमें सपा का हो कोई भी हो, हमारे कैंडिडेट मुसलमान है, हम देंगे जयंत चौधरी को वोट। और कोई सपा को कैंडिडेट कोई भी आओ, चाहे विकास कोई भी राज्य में कराए, आप जयंत चौधरी को ही वोट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हम जब सपा आएगा सपा को नहीं देंगे, हम सब सपा को भी देंगे, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल नहीं दे, बीजेपी को दे नहीं। हम तो सिर्फ जयंत चौधरी को देखा ऊपर, हम ऊपर देखो जी। लेकिन बीजेपी बोल रही है ये जो गठबंधन है ये सिर्फ चुनावी है ना। बीजेपी बिल्कुल झूठा बोल रहा है जी, बिल्कुल झूठू बोल रहा है। बिल्कुल उन्होंने वो कर रखा जी, एक ध्रुवीकरण करे कि अपने वो करो, मुसलमानों को अलग फाड़ो, जट्टू को अलग फाड़ो, बिल्कुल गलत बात है जी। यहाँ तो भाईचारा चलेगा जी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सुना, जाना लोगों से, यहाँ भाईचारे की बात कर रहे हैं, यहाँ तमाम और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे जनता की राय क्या है। आप बताइए कि चुनावी मुद्दा क्या है? पहले 5 साल पहले बीजेपी सरकार ने काम किया नहीं किया है, वही चीज़ है अभी 5 साल बाद भी। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने यहाँ। अगर यहाँ बीजेपी काम करती तो गृह मंत्री यहाँ कराने में पर्चे बांटता ना, फिरता कर कर। यहाँ तो सिर्फ काम बोलता है। अखिलेश ने काम कर रखा, उसे जागी वोट, यहाँ गठबंधन को जागी वोट बिल्कुल। लेकिन दंगे बीजेपी ने करवाए यहाँ। अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश दंगे क्यों करवाने लगा भाई? 5 साल से तो कोई दंगे ही नहीं हुए राज्य को। योगी सरकार के ये दावा है कि इन्होंने पूरा दंगे यही करवाने वाले हैं। इनकी सरकार है, कहाँ से दंगे करवाओगे अब? जा औरों की सरकार आने तो फिर बजाना हिंदू मुस्लिम। इतनी नफरत फैला दी सरकार ने, आपस में इतना गलत माहौल हो रहा, कोई किसी को अच्छी निगाह से देखता। पर बीजेपी का तो दावा है कि उन्होंने राज्य में पूरा गुंडागर्दी खत्म कर दी है। रबिदार और छोड़ रखे गुंडागर्दी वाले। मैं खेत में गया था, गिल्ले में सारे गेहूं का के रखे, मौका बाद तो खड़ा कभी ढंग रहा, जो गेहूं हमारे खाने चुक गए थोड़े मोटे, वो भी नहीं खत्म होगा हमारा। तो हमारे जिले का गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी, और हमारे पेमेंट सबसे बाद में है। ये ऐसा क्यों रहा हमारे साथ में? हमें क्या फायदा रहा बीजेपी से जी? वो मंत्री भी हमारा पेमेंट नहीं करवा सकता, और मुजफ्फरनगर में और जिलों में जाएगा तो सबका पेमेंट हो लिया, हमारा भी रुका हुआ है। हमारे हमें क्या फायदा? किसानों की समस्या सबसे अहम है, हमारे जिले का गन्ना मंत्री है, हमारे जिले का है ना वो। तो अपने शामली जिले में 3 मिल है, तीनों का पेमेंट सबसे फसड्डी है। अच्छा, हाँ, उस समय क्या फायदा हमारा सुरेश राणा का? ये समस्या नहीं किसानों की जी है। लेकिन अभी जो बीजेपी पूरी तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें मेन मुद्दा किराना ही है, किराना से पलायन। तो इस मेन मुद्दे को लेकर भागना होने पलायन कहने लगे। अब वो वहाँ से गाँव में से जा रहा कोई, अब पलायन करवा दिया, वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं। पलायन अकबर डर के मारे भगा दिए, तो पीट दिए, छेद दिए, ये घर बिका हुआ है लिख दिया वहाँ। तो घर बेचना तो बेच सका, जाएगा तो जाने वाला तो जाएगा, नाम उनका हो जाएगा। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पर? ऐसा कोई माहौल नहीं है कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं? अजी वे भी यही रह रहे, हम भी यहाँ रह रहे, सब ठीक ठाक रह रहे। हमारा उन्माद में इतना प्यार है, कोई डर का माहौल नहीं है। 2013 में हिंदू मुस्लिम करा के ये जीत गए थे, पूरे भारत में जीत गए।
मतलब 2013 में दंगा करवाया पीछे बहुत जनता बन गए ये राजा, सब दिन सारा दिन झूठ बोल रहे। हमने टीवी देखना बंद कर दिया, मगर बंद कर दो, हम ना देखते टीवी को। तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर। कैराना की जनता हमारे बीच मौजूद है। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के। कैराना के जो मुद्दा हाई अप इस टाइम किया जा रहा है वो मुद्दा अभी कहीं गुम है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की समस्याएं बहुत अलग हैं और बीजेपी सरकार अलग दावे ठोक रही है। हमने जनता की राय को भी जाना, जनता के माहौल को समझने की कोशिश की है कि क्या वाकई किसान जो घरें छोड़ने के जो दावे किए जा रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, लोगों की ओर से बताने की कोशिश की जा रही है लोगों को, क्या वो सच है या नहीं, क्योंकि जनता की राय तो कुछ और ही है। आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल तो जी गठबंधन का है। 85-15 में बीजेपी रहेगी और 85 में रहेगा गठबंधन। सब लोग टोटल जाट बिरादरी नहीं है जी, सारी बिरादरी है। 36 बिरादरी, टोटल सारी बिरादरी का यही माहौल है। 36 बिरादरी का यही माहौल है जो किसान। तो हमने जाना यहाँ कैराना की जनता का मूड क्या है, यहाँ का मूड। सोनम और मैंने यहाँ के लोगों से बात की है, क्या माहौल लगा वो हमने बाखूबी जानने की कोशिश की है। हम हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करते रहेंगे, आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि क्या माहौल इस बार रहने वाला है। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जिंदाबाद।